हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम रिवर माइग्रेशन का एक टॉपिक है वो करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी रिवर जो है वो अपने मेन पाथ से कितना माइग्रेट होती है समय के साथ। यहाँ पे मैंने यमुना रिवर का एग्जांपल है वो लिया है। इसके लिए आपको दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट ईयर की आपको शेप फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। वो आप डेटा कलेक्ट करके उस डेटा की शेप फाइल्स को यहाँ लेयर के अंदर इंपोर्ट करवा लेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवर के ऊपर जो भी आपकी रिवर शेप फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके एट्रीब्यूट टेबल को ओपन कर लेंगे। इसके अंदर आपको दोस्तों इंपोर्ट करवाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी सभी सभी रिवर की शेप फाइल के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सेम होने चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कॉर्नर में ऑप्शन है उसके ऐड फील्ड का ऑप्शन है दिखेगा आपको। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और एक ईयर का फोल्डर है, आप वो फील्ड है वो जनरेट कर लेंगे। इसका टाइप आपको लॉन्ग इंटीजर रखना है। देन उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। अब आपको क्या करना है, एडिटर को ऑन करना है और स्टार्ट एडिटिंग करके आपके ईयर वाले फोल्डर के अंदर जिस भी शेप फाइल की आप जो फील्ड है वो बना रहे हैं उसका आपको जो ईयर है वो डाल देना है। जैसे मैंने 8053 की बना रहा हूँ मैं, तो मैं 8053 की यहाँ पे क्या करूँगा, जो 8053 की ईयर के अंदर ईयर फील्ड के अंदर उसको एंटर कर दूंगा और देन यहाँ से मैं सॉरी इसको मैं दोबारा से ओपन करूंगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो एडिटिंग है उसको सेव करके स्टॉप कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कैटलॉग में चले जाना है और जिस भी फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हैं या जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी जो सभी शेप फाइल रखी हुई है उस फोल्डर के ऊपर उस फोल्डर को खोल के आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक नई शेप फाइल है वो क्रिएट कर लेनी है। उस शेप फाइल का आप नाम रखेंगे रीच। उसको आप पॉलीलाइन के अंदर रख लेंगे। उसको जो भी आपका सभी रिवर सभी यानी कि पूरे डेटा का जो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपने दिया है, वो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम आप इस रीच वाली शेप फाइल को प्रोवाइड करवा देंगे। देन उसके बाद आप ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एडिटिंग है उसको स्टार्ट करना है। एडिटिंग को स्टार्ट करने के बाद आपको जो ये आपकी रीच वाली शेप फाइल है क्लिक करके और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपकी हर एक शेप फाइल यानी कि हर एक लाइन को क्रॉस करते हुए आगे एंड होगी। ऐसे ही आपको ऊपर और ऐसे ही जो सभी रिवर है उनके लास्ट में ये जो लाइन है रीच वाली, ये आपको डिजिटाइज या ड्रॉ कर देनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी ये रीच वाली लाइन है या पॉलीलाइन है वो आपकी सभी मेन रिवर की लाइंस को क्रॉस करती हो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके अपने जो मेन फंक्शन में से एडवांस एडिटिंग टूल को है ऑन कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे, आपका जो एडवांस्ड एडिटिंग टूल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा नीचे, आप उसके अंदर जाके ट्रिम टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और देन आप जूम करके जो भी एक्सटर्नल पार्ट है यानी कि रीच लाइन से आगे की तरफ जो एक्सटर्नल पार्ट बचा हुआ है आपका अनइवन यानी कि छोटा बड़ा जितना भी रिवर का पार्ट आपने आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर निकला हुआ है उस सभी को आप ट्रिम है यहाँ से कर देंगे। मैं यहाँ पे सभी जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको ट्रिम कर लेता हूँ। इसके अंदर दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी आपकी रिवर की ये शेप फाइल है वो बीच में से कहीं कट ना हो। अगर आपकी कहीं से भी ये शेप फाइल कट हुई तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली इसको सिलेक्ट करने के लिए इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देन दोबारा से मैं ट्रिम टूल के ऊपर जाके जो भी मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ पे मैं ट्रिम कर लूँगा। ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एडिटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से सेव एडिट, देन आपको स्टॉप एडिटिंग कर देनी है। इतना ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो मेन
कैटलॉग के अंदर आपको जाना है, जो मेन आपका फ़ोल्डर है उसके अंदर आपको एक नया फ़ोल्डर जनरेट कर लेना है। ये आपका फ़ोल्डर रहेगा टेस्ट नाम से, ठीक है? टेस्ट नाम से या आप किसी भी नाम से अपना फ़ोल्डर है वो जनरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसी फ़ोल्डर के अंदर आपको 2 जीडीबी बनानी है। पहली जीडीबी आपकी रहेगी डेटा, ये रहेगी आपकी डेटा नाम से, ठीक है? इसी फ़ोल्डर के अंदर आपको दूसरी जीडीबी बनानी है, जो जिसका नाम रहेगा रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड्स? देन उसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, डेटा वाली जो जीडीबी है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको जो मल्टीपल फीचर आपकी जितनी भी फाइल्स हैं जो आपने बना रखी है, उनको यहाँ पे आपको इंपोर्ट है करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट फीचर के अंदर आप अ, अपनी जो मेन शेप फाइल जहाँ भी आपने रखी हुई है, जहाँ भी आपका फ़ोल्डर है, उसके अंदर आप चले जाएँगे। उम, और जितनी भी शेप फाइल है, उन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से आप ऐड है वो कर लेंगे। ये थोड़ा-सा टाइम ले सकता है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी प्रोसेसिंग है वो नीचे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये कंप्लीट होगी, आपको यहाँ पे जो डेटा वाली शेप फ़ोल्डर है उसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी रीच वाली शेप फ़ाइल और जितनी भी शेप फ़ाइल थी वो सारी इस जीडीबी के अंदर कन्वर्ट है वो हो गई है। इसके अंदर लेके आने का फ़ायदा दोस्तों ये है कि जितनी भी आपकी शेप फ़ाइल्स हैं, वो जीडीबी के अंदर आपकी कंबाइंड फ़ॉर्म के अंदर रहती हैं और जो आपका डेटा है वो सारा का सारा आपका एक जगह ही रहता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो अपनी स्टार्टिंग जो शेप फ़ाइल है यानी कि 8053 की और जो आपकी एंडिंग शेप फ़ाइल है यानी कि 2023 की, बस उन दोनों को रख के आप बीच वाली जितनी भी माइग्रेशन लाइन या माइग्रेशन शेप फ़ाइल है, उससे सभी को रिमूव कर देंगे यहाँ पे। देन आपके पास आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से कैटलॉग के अंदर जाना है। नहीं सॉरी, कैटलॉग नहीं, आर्ट टूल बॉक्स के अंदर आपको यहाँ से जाना है। और आर्क टूलबॉक्स के अंदर आप यहाँ से ऐड टूलबॉक्स करेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पे रिवर माइग्रेशन के लिए आपको एक टूलबॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मैंने नीचे आपको पिन कर रखा है, या आपको मैं आप अलग से मुझे डीएम कर देंगे तो मैं आपको वो जो टूल है वो आपको प्रोवाइड है वो करवा दूंगा। इसके लिए चैनल माइग्रेशन टूलबॉक्स है वो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। देन आपको क्या करना है, जैसे ही आपका टूलबॉक्स यहाँ पे इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, जो रीच वाला फर्स्ट वाला जो टूल है आपका, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है? डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो सेंटर लाइन है, वर्क स्पेस सेंटर लाइन, वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको जो डेटा की जीडीबी आपने जो जिसके अंदर आपने सभी सेव फाइल्स को इंपोर्ट करवाया था, उन सभी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप, उस डेटा वाली जीडीबी को यहाँ से ऐड कर लेंगे। देन ये पूछ रहा है कि सेंट्रल लाइन ईयर, यानी कि आप कौन-कौन से जो ईयर है उनके बीच का आप माइग्रेशन निकालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, 8053 और 2023, ये हमें इन दोनों के बीच का जो माइग्रेशन है वो निकालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों ये जो पूछ रहा है सेंट्रल लाइन, जो आपकी जो फाइल नेम है उसका बेस क्या है, इसके अंदर आपको क्या डालना है, इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी रिवर हैं, यानी कि जितनी भी आपकी रिवर की शेप फाइल है, उन सभी के जो आगे का नाम है, वो आपका सभी का सभी सेम हो। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देना है, फाइल का नेम देना है,
जिसको ये बेस बना सके। जैसे मेरी जो सेव फाइल है उन सभी का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में रिवर है, देन उसके बाद में अंडरस्कोर, उसके बाद में जो ईयर मैंने लिखा है, जो जिस जिस ईयर की वो सेव फाइल है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवर देन अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पूछ रहा है जो आपकी सेंटर लाइन है, इनिशियल चैनल सेंटर लाइन क्या है, इसके अंदर आप क्या देंगे, इसके अंदर आप देंगे डेटा के अंदर जाएंगे और जो आपकी स्टार्टिंग वाली है उससे जो रिवर है सेव फाइल जो आपने इंपोर्ट कराई थी वो पहले वाली सेव फाइल आप यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आप पूछ रहे रीच लेंथ, यानी कि आपकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो आपकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये यहाँ आपको पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको मेजरमेंट टूल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मेजर के ऊपर आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ से आप जो इसकी एवरेज लेंथ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आप यहाँ से जो आपकी लेंथ है उसको मेजर करके आप यहाँ पे देख लेंगे, और जो जितनी भी आपकी लेंथ होगी ये आपकी मीटर में होगी, क्योंकि जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो हमारा जो चल रहा है डिस्टेंस चल रहा है वो मीटर के अंदर चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इस कंप्लीट इसको एज इट इज़ ना लिख के इसका राउंड फिगर हम लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है रीच बाउंड्री, ठीक है। रीच बाउंड्री के अंदर आपको क्या देना है, आपको यहाँ से डेटा की जीडीबी जो थी आपकी, उसके अंदर आपकी जो रीच वाली शेप फाइल आपने इंपोर्ट करवाई थी उसको यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। देन उसके पास आपको पूछ रहा है कि आउटपुट वर्क स्पेस, आउटपुट वर्क स्पेस के अंदर आप क्या देंगे, जो आपने रिजल्ट वाली जीडीबी बनाई थी वो इसके अंदर आप दे देंगे। देन उसके बाद ये पूछ रहा है ईयर का जो आपने फील्ड नेम है, ये फील्ड नेम आपको कौन सा डालना है यहाँ पे, ईयर फील्ड नेम, यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में ईयर का एक फील्ड बनाया था वो यहाँ पे आपको डाल देना है, यानी कि ठीक है। ये हमने हर एक रिवर के सेव फाइल के अंदर बनाया था। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हाँ फिर देन आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करना है, वर्क स्पेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे रिजल्ट वाले जीडीबी है वो प्रोवाइड करवा देनी है, ओके कर देना है। जैसे ये आपका कंप्लीट होगा इसको आप क्लोज कर देंगे, यहाँ से आप आर्क टूल बॉक्स को भी क्लोज कर देंगे, यहाँ से कैटलॉग को वो ओपन है वो करेंगे, यहाँ से आप रिजल्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको रिफ्रेश है वो कर लेंगे। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो रीच एवरेज चैनल माइग्रेशन जो हमने निकाला है अभी वो यहाँ आपको आपने देखने को मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, माइग्रेशन 2023 वाले को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो रिवर का माइग्रेशन था, यानी कि हमारा जो 1853 यानी कि 1853 से लेके 2023 का जो भी माइग्रेशन था हमारा, वो हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। मैं इन दोनों से फाइल को अगर ऑफ करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा रिवर है उसने इतने डिस्टेंस के अंदर जो माइग्रेट है वो किया है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमारा जो रिवर का माइग्रेशन है वो कंप्लीट है, हो गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको माइग्रेशन समरी को है वो भी यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा लेना है, उसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। अब देखेंगे जो हमारा टोटल एरिया था वो इतना था, और जो हमारी स्टार्टिंग ईयर थी वो 1853 की है, और जो हमारी एंडिंग ईयर है वो 2023 की है। देन उसने बात बताया है कि जो माइग्रेशन की एवरेज लेंथ है वो इसने यहाँ पे बता दी है कि जो हमारी रिवर है उसने 1853 से लेके
2023 तक इतना मीटर, ये हमारा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितना भी रिजल्ट आपके यहाँ आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे मीटर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो बाय डिफॉल्ट अपनी यूनिट है वो मीटर के अंदर चली आ रही है। ठीक है, तो हमारा 2972 जो है वो 0.482, ये आपका जो एवरेज जो माइग्रेशन लेंथ है वो इसने निकाल के दे दी है। अगर आपको इसके अंदर डीप स्टडी करनी है तो फिर इसके आपको क्या करना है, जो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग वाली जो ये आपकी थी डेटा की फोल्ड, डेटा वाली जीडीबी थी, इसके अंदर आपको क्या करना है, रिवर का जो फर्स्ट वाली रिवर है यानी कि 8053 की जो आपकी रिवर है उसको यहाँ पे आपको ऐड है कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ट्रांजैक्ट जनरेशन टूल को ऑन करेंगे और इसको जो इसका माइग्रेशन है वो हम देखेंगे कि जो ये रिवर है इसने लेफ्ट और राइट कितना माइग्रेशन किया है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जेडीबी आपने यहाँ पे इंपोर्ट करवा ली, देन उसके ऊपर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसकी एट्रीब्यूट को है ओपन है वो कर लेंगे। ठीक है, तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड फील्ड करना है और ऐड फील्ड करके आपको ट्रांजैक्ट लेंथ यानी कि इसको आप डिनोट करेंगे टी एल ट्रांजैक्ट लेंथ से, और ये आपको लॉन्ग इंटीजर के अंदर रखनी है, देन इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है और दोबारा से एक और जो फील्ड है उसको जनरेट करना है, जो कि हमारा होगा ट्रांजैक्ट डिस्टेंस का। इसको हम क्या करेंगे, टी और डी से डिनोट है वो कर देंगे। ये भी आपको टाइप के अंदर शॉर्ट लॉन्ग इंटीजर ही रखना है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एडिटिंग है उसको, इसके बाद आप क्या करेंगे, एडिटिंग को स्टार्ट करेंगे और जो आपकी रिवर है 1853 वाली, जो आपकी इसके अंदर आपने जीडीबी के अंदर इंपोर्ट करवाई थी, उसके अंदर आप एडिटिंग है स्टार्ट कर देंगे। और जो आपकी टीएल है यानी कि ट्रांजैक्शन डिस्टेंस लेंथ है, उसके अंदर आप लेंथ दे देंगे और जो ट्रांजैक्शन डिस्टेंस है उसके अंदर आप डिस्टेंस है वो दे देंगे। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि जितना आपका जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस है वो मीटर में देंगे और हम 500 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद जो आपकी लेंथ है यानी कि जो ट्रांजैक्शन लेंथ है आपकी, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। और ये आपको ध्यान रखना, ये आपको मेजरमेंट टूल से आपकी हेल्प से आपको मेज़र करनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, मेजरमेंट टूल को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपको एक जो लाइन है वो मेजरमेंट करनी है, यानी कि आपको एक मेजरमेंट लेनी है जो कि आपके जो रिवर है उसको टोटली कवर कर ले। ठीक है, जो लेंथ है वो टोटली उस आपके जो स्टडी एरिया है उसको कवर कर ले, उतनी आपको लेंथ यहाँ पे ले लेनी है। हमारे केस में यहाँ पे 10,000 मीटर के जो हम लेंथ है वो ऑल राउंड हम लेंगे, ये हम एक्यूरेट नहीं लेंगे, ये हम एवरेज लेंगे। तो यानी कि राउंड फिगर के अंदर हम इसके जो ट्रांजैक्शन लेंथ है उसको 10,000 ले लेते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है और जो सेव एडिट है वो कर देना है और स्टॉप एडिटिंग कर देना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स फिर उसके जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको फिर दोबारा से जो आर्क टूल बॉक्स है उसको ओपन करना पड़ेगा और ट्रांजैक्शन जनरेशन टूल के ऊपर आपको क्लिक है वो कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो इनपुट लाइन है उसके अंदर आपको जो रिवर की जीडीबी थी उस 1853 वाली जीडीबी को आप दे देंगे और यहाँ पे जो डिस्टेंस है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन, उसके अंदर आप टीडी दे देंगे और जो ट्रांजैक्शन लेंथ है आपकी उसके अंदर आप टीएल है वो दे देंगे। ठीक है, आउटपुट वर्क जो स्पेस है आपका उसके अंदर जो आपकी रिजल्ट वाली जीडीबी थी उसको आप प्रोवाइड है वो करवा देंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है ट्रांजैक्शन पॉइंट नेम, तो यहाँ यानी कि आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो पॉइंट है उसके नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स
नाम है वो दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं नीचे ट्रांजैक्शन लाइन के जो पॉइंट है उसको इसको कॉपी करके मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जगह ऑब्जर्वेशन लाइन है वो कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद आप इन्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इन्वायरमेंट के ऊपर वर्क स्पेस में जाके आप जो रिजल्ट वाली जीडीबी थी उसके ऊपर ऐड वो जीडीबी है वो ऐड कर देंगे रिजल्ट वाली। ठीक है, ओके पे क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये टाइम कंप्लीट होने के बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो आपको इसको क्लोज कर देना है और आप अपने कैटलॉग को ओपन करेंगे। कैटलॉग को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन लाइन और ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स जो हमारे हैं वो आ चुके हैं। इनको हम इंपोर्ट है वो करवा लेंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन लाइन हमारी आ चुकी है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स भी हमारे आ चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च बार ओपन करना है और आपको सर्च करना है लीनियर रिफरेंसिंग। यहाँ पे आप लीनियर रिफरेंसिंग है वो ऑप्शन उसको सर्च करेंगे टूल को। यहाँ से आपको क्रिएट रूट को है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर इनपुट लाइन फीचर के अंदर आपको ओपन करना है इसे और ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन लाइन है वो दे देनी है। ठीक है, रूट आइडेंटिफायर इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपकी ट्रांजैक्ट आईडी है उसको प्रोवाइड करवा देना है। देन उसके बाद आपको कोई भी चेंजमेंट है नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है ओके के ऊपर है वो क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपको इन्वायरमेंट भी सेट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और जो अपनी रिजल्ट वाली जीडीबी थी उसके ऊपर आप ये जो प्रोवाइड है वो करवा देंगे। इसको प्रोवाइड करवाने के बाद आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ये प्रोसेसिंग आपकी नीचे स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है देन उसके बाद आपका जो क्रिएट रूट है ऑब्जर्वेशन रूट वो आपकी जो जनरेट है वो हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो आपको क्या करना है एडिटिंग स्टार्ट करनी है। MG 2023 के अंदर जो आप एडिटिंग है वो स्टार्ट करोगे और आपको क्या करना है इसको इसके अंदर क्या करेंगे आप जो MG 2023 वाली फाइल है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो एक्सप्लोर मल्टीपल फीचर है उसको ऑन करके कर देंगे तो आपके जो पॉलीगन्स है वो सभी अलग अलग हो जाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी जो रिवर है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड कितनी माइग्रेट हुई है। देन आप क्या करेंगे एट्रीब्यूट टेबल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखा दिया, ईयर दिखा दिए, यहाँ पे एंडिंग ईयर दिखा दिए। ठीक है, लेंथ माइग्रेशन दिखा दी। ये सब आपको यहाँ से फील्ड है वो देख लेने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एडिटिंग है वो ऑफ कर देंगे। अगर आपकी ओन एडिटिंग है तो उसके बाद आप क्या करेंगे फील्ड है ऐड करेंगे। अभी मेरी एडिटिंग ऑन है, देखो सेव करके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो यहाँ से मैं एक फील्ड है ऐड कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को जो फील्ड है वो ऐड करना है, जो माइग्रेशन डिस्टेंस का फील्ड है वो ऐड करूँगा मैं यहाँ से और उसको मैं कोड दे दूँगा MD जो हमारा टाइप होगा टेक्स्ट के अंदर। दूसरा जो हमारा फील्ड होगा वो होगा MD कोड का। ठीक है, माइग्रेशन डिस्टेंस कोड का ये हमारा दूसरा फील्ड होगा। इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों शॉर्ट इंटीजर में रख के इसको मैं ओके कर दूँगा। देन आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको इसको एक एक को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से कोड है वो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। आप स्टार्टिंग में इसको ऑफ कर लेंगे, हम क्रिएट रूट को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद मैं अब यहाँ से अब इस किसी एक पॉलीगन को सिलेक्ट करूँगा तो मैं ये देख सकता हूँ कि जो मेरी मेन रिवर है, बेस रिवर है,
उससे जो मेरा माइग्रेशन है वो लेफ़्ट साइड हुआ है या फिर मेरा राइट साइड हुआ है, ठीक है? वो इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो मेरा ये वाला लेफ़्ट साइड हुआ है माइग्रेशन, और मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब देखना, ये जो मेन बेस रिवर है हमारी, इससे ये राइट में है, और दूसरा था पहले जो छोटा था वो हमारे लेफ़्ट में था। तो अब हम क्या करेंगे, जो माइग्रेशन वाली है हमारी सेव फाइल, जो हमारी फाइल है माइग्रेशन वाली, उसके ऊपर उसका हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट है वो ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ओपन करने के बाद फिर मैं इसको हर एक को क्या करूँगा, जो मेरी राइट के अंदर माइग्रेशन हुआ है उसको मैं एम्प्टी डायरेक्शन के अंदर राइट लिख दूंगा, यानी कि आर लिख दूंगा। वो जो लेफ्ट में हुआ है उसको मैं एल लिख दूंगा। ठीक है, और कोड मैं प्रोवाइड करूँगा, राइट के लिए मैं कोड प्रोवाइड करूँगा 2, और जो हमारा लेफ्ट है उसके लिए मैं कोड प्रोवाइड करूँगा 1। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और ये हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा माइग्रेशन हुआ है वो बेस लाइन से राइट की तरफ हुआ है। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करूँगा, आर से डिनोट कर दूँगा, एडिटिंग स्टार्ट करके मैं यहाँ से इसके अंदर एडिटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्या जो सिंबल है वो आर सिंबल है उसको प्रोवाइड करवा दूँगा। और कोड की बात करूँ तो मैं इसको 2 कोड है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। ऐसे मैं करके सभी को मैं यहाँ से जो कोड और डायरेक्शन है सिंबल है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। ऐसे कर करके आपको मैन्युअली सभी का फिल करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, यहाँ तो फिर मैंने सभी को कोड प्रोवाइड करवा दिया है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपकी जियो प्रोसेसिंग टूल रूट है उसको क्लिक करके अब आपको क्या करना है, जियो प्रोसेसिंग के ऊपर है क्लिक करना है। ठीक है, पहले इसको सेलेक्ट करके आप जियो प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इंटरसेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंटरसेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपकी क्रिएट रूट वाली फाइल है उसको आप प्रोवाइड करा देंगे, और जो आपकी MG 2023 वाली है, MIG वाली 2023 वाली, उस फाइल को आप यहाँ से इंपोर्ट करवा देंगे। देन आपको क्या करना है सिंपली, और कोई चेंजमेंट आपको यहाँ पे नहीं करनी है, आप सिंपली यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे और यह कंप्लीट होने के बाद इसको क्लोज आउट कर देंगे। अब जो नीचे वाला आपका है ऑब्जर्वेशन लाइन, इसको आप रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो हमारे पास ऊपर वाली एक लाइन बचेगी, ऑब्जर्वेशन लाइन क्रिएट रूट 1। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, जो हम इसके है इसके राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर चले जाना है। जैसे ही आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से आप कैटेगरी के अंदर जाएंगे और यूनिक वैल्यू के अंदर आपको इसको क्लिक कर देंगे, और यहाँ से जो आपका MD कोड था वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड ऑल वैल्यू कर देंगे। फिर इसके अंदर हमें पता है कि हमने 1 के लिए, लेफ़्ट के लिए 1 दिया था, इसके लिए हम सिंबल ले लेंगे लेफ़्ट वाला। MD कोड 1 था हमारा, वो लेफ़्ट के लिए था, तो हम यहाँ से लेफ़्ट वाला सिंबल इसको प्रोवाइड है वो करवा देंगे। ठीक है, और जो हमारा 2 सिंबल था, कोड था, वो राइट के लिए था, तो हम इसको यहाँ से कोड राइट वाला सिंबल है वो प्रोवाइड करवा देंगे। अप्लाई करके ओके कर देंगे, तो हमारे पास ये लेफ़्ट और राइट के दोनों सिंबल आ चुके हैं। ऐसे ही हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ करेंगे। ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अंदर हम सीधा सिंपली इसका प्रॉपर्टी में जाके इसके सिंबल को चेंज कर देंगे। हम इसके लिए कोई यूनिक सा सिंबल है वो रख लेते हैं। यहाँ से हम साइज़ है वो 10 कर देते हैं, तो यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के जो प्रॉपर्टी के अंदर जाना है और लेवल फीचर के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ से आपको ये टिक करके यहाँ, और यहाँ से आपको दोस्तों FID दे देनी है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ID दे दी, यहाँ से आप FID दे के ओके कर देना है।
जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके हर एक जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनके नंबर हैं ये आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट शो होने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ से हर एक पॉइंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो देख सकते हैं। आपको सिंपली जो ऑब्जर्वेशन रूट क्रिएट वन है उसके ऊपर चले जाना है। यहाँ से आप लेंथ है वो देख सकते हैं। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके एडवांस सॉर्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सॉर्ट बाय के अंदर आपको क्या दे देना है दोस्तों, एमडी कोड है वो प्रोवाइड करवा देना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देन सॉर्ट आपको क्या करना है, जो हमारी लेंथ थी वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ओके करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हमारे सबसे कम जो हमारी माइग्रेशन हुआ है वो हमारा 65 नंबर के जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था उससे हमारा जो लेफ़्ट की तरफ है वो माइग्रेशन हुआ है, यानी कि सबसे कम, यानी कि 14 मीटर हमारा माइग्रेशन है वो यहाँ पे हुआ है। ऐसे ही हम कर करके हर एक पॉइंट का देख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट पॉइंट की, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, सबसे कम यहाँ पे हमारा माइग्रेशन जो लेफ़्ट साइड की तरफ हुआ है वो हमारा 65 नंबर के ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर हुआ है। अब हम सबसे हाईएस्ट देखें तो दोस्तों यहाँ से सबसे हाईएस्ट जो हमारा माइग्रेशन हुआ है वो हमारा राइट की तरफ हुआ है और ये हमारा हुआ है 6,672 नहीं, हाँ 6,672 के आसपास ही हमारा जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ है। और ये हमारा, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो राइट के ऊपर राइट साइड में हमारा माइग्रेशन कितना हुआ है। ऐसे करके आप दोस्तों यहाँ पे हर एक पॉइंट का जो माइग्रेशन लेफ़्ट और राइट में हुआ है उसको आप मेज़र कर सकते हैं और अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करवा सकते हैं। ठीक है, एक और नेक्स्ट जो अगली वीडियो है उसके अंदर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी देखेंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।